हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। देखो, कल हमने वर्ब की क्लास ली थी। वर्ब क्या होती हैं, किस टाइप में होती हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। आज हम उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब क्या होती है? देखो, हमारी जो प्राइमरी वर्ब हैं उनमें प्राइमरी वर्ब हैं और मेन वर्ब हैं, वो क्या कहती हैं, हमेशा मतलब सब्जेक्ट को देखते हुए लगती है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उस हिसाब से लगती है। मॉडल वर्ब का ये है, ये आपकी फीलिंग्स बताने आती है। आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, किस मूड में बोल रहे हो, है ना, उसको कहने के पीछे आपका क्या पर्पस है, तो ये सारी चीजें बताने के लिए आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होता है। मॉडल वर्ब में ये है कि आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। मॉडल वर्ब हर किसी के साथ सेम होती है, ठीक है। मॉडल वर्ब की तो बस एक ही कंडीशन है कि मेरे बाद जो वर्ब आए वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। उसकी सिर्फ एक कंडीशन है। मॉडल वर्ब सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है कि मेरे बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। रियल वर्ब के साथ मैं काम करूंगी, अदरवाइज मैं सेंटेंस नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो मॉडल वर्ब की इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम अपनी अपनी क्लास जो है हमारी आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, अभी मैंने बता दिया था। आपके स्टेट को, आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए जिन वर्ब्स का हम यूज करते हैं उनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। इनके साथ आप कभी भी ये रूल फॉलो ही नहीं करता कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये लगाओ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये लगाओ। आप सारे सब्जेक्ट के साथ सारी ही मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो। इसमें आपकी जो फीलिंग्स है, आपके कहने, आपके उस सेंटेंस को कहने का पर्पस क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। अदरवाइज इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई मैटर नहीं करता है। पहले ये जान लेते हैं मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी है। देखो, स्टार्ट करते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये वाली जो आपकी वर्ब होती हैं ये मॉडल वर्ब में आती हैं। और कुछ सेमी मॉडल वर्ब भी होती हैं, जैसे नीड, डेयर टू, ought टू, यूज टू, ठीक है। ये कैसी वर्ब होती हैं? आपकी सेमी मॉडल वर्ब होती हैं। या फिर ये मान के चलो कि ये मतलब ये अपना मीनिंग खुद में ही क्लियर कर देती हैं, ठीक है। बाकी इनको समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट मॉडल वर्ब है उससे स्टार्ट करते हैं, कैन या फिर मे से स्टार्ट करते। चलो कैन से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से लिखे हैं, पहले मैं गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, हो गए, ठीक है। कैन, देखो कैन वर्ड क्या बताता है। पहली बात तो ये है, मॉडल वर्ब को हम कॉन्सेप्ट बेस पे भी समझेंगे और मॉडल वर्ब को ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं वो भी हम समझेंगे। तो देखो, मॉडल वर्ब कैन जो है वो आपको बताता है कि कोई भी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो, जिस सेंटेंस में आप ये लगाना चाह रहे हो ना, ये कर सकते हैं, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे कोई वर्ड लगा रहे हो आपके कोई भी सेंटेंस में, तब आप कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? जब कभी भी एबिलिटी बतानी हो, एबिलिटी शो करते टाइम करते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी अगर बता रहे हो, कैपेसिटी बताने के लिए आप शो करते हो। परमिशन, परमिशन के लिए इसको कम यूज किया जाता है, फिर भी हाँ ठीक है। परमिशन कैसी होनी चाहिए? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन कैसी होती है? फ्रेंड्स में, दोस्तों में जो आप परमिशन पूछते होते हो, वो जिनके साथ आपको फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है, आप इनफॉर्मल हो, जैसे हो वैसे रहते हो आप वहां पे फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल परमिशन। इन केसेस में हम इसको कैन को यूज करते हैं और प्रेजेंट में तो ऑब्वियस है इसको यूज करते ही हैं। तो जैसे मैंने लिखा अपनी, अगर एबिलिटी कैपेसिटी अगर मैं बता रही हूं तो मैंने लिखा ही कैन। अच्छा, एक इसका रूल जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो ये है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इनके तुरंत बाद में, वरना ये काम नहीं करेंगे, वे ये अपना सेंटेंस ही नहीं बनने देंगे,
ठीक है, तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ही कैन रन फास्ट, ठीक है, ही कैन रन फास्ट, ये हमारी मॉडल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट कैसा है आपका। इसी सेंटेंस को अगर मैं आई के साथ लिखूं, आई कैन रन फास्ट, तब भी ये सही है। दे कैन रन फास्ट, तो भी ये सही है। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल, ये देख रहे हो आप, सिंगुलर है, प्लूरल में आ जाता है कभी कभी, और ये प्लूरल में है, ठीक है। तो इन सब के साथ आप कभी भी मतलब इनका कोई डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि सब्जेक्ट के साथ इसको डिफरेंशिएट करना, नहीं, ये सबके साथ लगते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनके बाद, तुरंत बाद में जो वर्ब लगानी है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, बेस वर्ब होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, कैन का यूज कर रहे हैं। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी परमिशन हो तो आप इसका यूज करते हो। ज्यादातर तो हमारी जो परमिशन वाला केस है उसमें हम मे का यूज करते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड सर्कल वगैरह में अगर आप हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक चीजें हैं। फिर से बता रही हूं मैं आपको, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है इनमें, सब्जेक्ट क्या है बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपको देखना है कि आपके मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये मस्ट है, ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे कैपेसिटी और आपकी एबिलिटी हो गई है। दूसरी चीज क्या है, आप जब भी इनफॉर्मल परमिशन लेते हो तो आप कैन का यूज करते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करें कुड की। कुड क्या करता है, कुड आपके जो भी कैन ने जो जो यूज किए हैं उन सबको पास्ट में, पास्ट यूज के लिए होता है। इसमें हम ये लिख देते हैं, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, ठीक है, हाँ, इन चीजों के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है ये, ठीक है। आपको बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से, बहुत आप चाहते हो कि आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाए, तो आप कोड का यूज कर सकते हो। देखो, तो एबिलिटी कैसे, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, ठीक है। तो आप इससे क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो कि पास्ट की चीजें हैं। जब आप यंग थे तो आप क्या कर सकते थे, तेज भाग सकते थे, मतलब आई जब यंग था तो वो तेज भाग सकता था, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। व्हेन ही वॉज यंग he could climb any tree, ठीक है। जब वो यंग था तो वो कोई भी पेड़ चढ़ सकता था। अगर दूसरा हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, ठीक है, तो जब कभी भी हम कुड से कोई सेंटेंस, हम कोई मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई बोरो योर पेन, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो इस केस में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कोड का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट अगर आप किसी से कर रहे हो तो आप कोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा, अगर कुड को आप पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी में रखना चाहते हो तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे ही could have caught the train if he had hurried, जल्दी
की होती, जल्दी क्या होता तो वो ट्रेन को पकड़ लेता। ठीक है, आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड कम टू मी। मेरे पास आई होती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इसका मतलब ये है पास्ट में वो चीजें हुई नहीं है, कर सकते थे, है ना। पास्ट में हुई नहीं है, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं हम के कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुड के लिए हैं। आगे चलते हैं। देखो मे और माइट को समझ लेते हैं। मे और माइट को किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, मे और माइट को किस तरह यूज करते हैं। मे के लिए करते हैं पहली बात, इसको जब कभी भी पॉसिबिलिटी आए, एक एक करके समझते चलो। ठीक है, मे को कब यूज करते हैं, मे को आप ब्लेसिंग्स में यूज करते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स के अलावा कर्स वगैरह, ब्लेसिंग्स कर्स ये जब देना हो आपको। ठीक है, दूसरा कब यूज करते हैं आप इसको, जब आपको पॉसिबिलिटी मिले, कोई भी पॉसिबिलिटी हो उस केस में भी हम इसको मे को यूज करते हैं। इसके अलावा परमिशन, परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो तो उसके लिए, और परमिशन कैसी फॉर्मल, जैसे परमिशन के केस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, परमिशन दे रहे हो या ले रहे हो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और अगर कर्स देना हो तो मे गॉड ब्लास्ट यू, है ना। अगर नहीं, कर्स नहीं देना चाहिए किसी को भी। ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं, द स्काई इज क्लाउडी, सॉरी, इट मे रेन टुडे। मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम क्लाउडी है तो बारिश हो सकती है। आपने पॉसिबिलिटी बताई है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या यूज करते हैं, मे यूज कर लेते हैं। परमिशन, मे आई कम इन। ठीक है, परमिशन ले रहे हो और परमिशन देने के लिए भी आप इसको यूज करते हो, यस यू मे कम इन। ठीक है, तो परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो, दोनों ही केस में आप मे का यूज कर सकते हो। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो किस किस में, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ब्लेसिंग्स के लिए, पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, और अगर आप परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, माइट की तरफ चलते हैं। माइट का यूज हम कब करते हैं, माइट का यूज कब करते हैं, माइट का यूज हम दो तरह से करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, रिमोट मतलब दूर की पॉसिबिलिटी, दूर की पॉसिबिलिटी है तब हम इसका यूज करेंगे। दूसरा माइट का यूज कब करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं इसका। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका यूज होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी में भी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब देखो, एक होती है पॉसिबिलिटी कि हाँ दिख रहा है कि ये चीज हो सकती है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना है इस चीज की कि ये चीज पॉसिबल है। रिमोट पॉसिबिलिटी दूर की पॉसिबिलिटी है। करके देखते हैं। मैंने लिखा द स्काई इज नॉट क्लाउडी बट ए change in always possible, it so it might rain today। ठीक है, पॉसिबिलिटी, वेदर तो सही है ना, स्काई तो सही है, क्लाउडी नहीं है, लेकिन चेंज हो जाए, इनकेस चेंज हो जाए तो ये पॉसिबल है कि बारिश हो जाए। दूर की संभावना है, सडन अगर मौसम बदले और बारिश हो जाए तो हो जाए। ठीक, स्पीच में ही सेड दैट ही माइट हेल्प मी। उसने कहा है वो मेरी हेल्प कर सकता था। ठीक है, उसने कहा मेरी हेल्प कर सकता था। तो ये वाली चीजें जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो इसको और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो, ठीक है, जिसमें रिपोर्टेड वर्ब भी हो और रिपोर्टेड स्पीच भी हो, वो हमारे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं या फिर नरेशंस होते हैं। तो ये हमारा रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच को बता रहा है।
आगे चलते हैं, शैल और शुड को करते हैं। कौन से हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं शैल और शुड पे। शैल और विल को एक साथ करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। ठीक है, शैल और विल को एक साथ करते हैं क्यों, ये समझो ये दोनों जुड़वा बहने हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, जुड़वा बहने हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं। अगर हम बात करें इनके फ्यूचर एक्शन की, फ्यूचर एक्शन में देखो टेंस में क्या होता है, आई और वी के साथ क्या लगाते हो आप, वी के साथ शैल लगाते हो। जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बचे हुए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लगाते हो, विल लगाते हो। तो ये क्या बताता है, फ्यूचर एक्शन को बताता है। अगर इस तरह से आए तो ये फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई शैल गो टू आगरा टुमारो। ठीक है, तो कल मैं कहा जाऊंगा, आगरा जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैंने कहा ही विल कॉल यू टुडे, आज वो तुम्हें कॉल करेगा। तो ठीक है, ये सारे क्या है, फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं। ये सारे क्या बता रहे हैं, फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं। लेकिन इन दोनों का यूज और भी चीजों के लिए होता है। जैसे अगर बात करें तो इनका यूज किसके लिए होता है, थ्रेट के लिए, धमकी दे रहे हो, ठीक है, मार दूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें, ऐसे वाली जो धमकी दे रहे हो वो थ्रेट के लिए आती है। वार्निंग दे रहे हो, धमका रहे हो भाई, किसको, चेतावनी दे रहे हो। ठीक है, तो और किसके लिए आता है, डिटर्मिनेशन के लिए आता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन, कोई चीज आपने कंफर्म कर दी है, दृढ़ निश्चय कर लिया किसी चीज का, सोच लिए करनी ही है। इसके अलावा प्रॉमिस के लिए, ठीक है, आपने किसी से वादा किया है तो आप इसका यूज करते हो। दोनों एक दूसरे की जगह आते हैं, सेम ही होते हैं। जैसे आई विल किल यू, ठीक है, तो वो कैसा है, मतलब आप किसी को धमकी दे रहे हो, आप किसी को वार्निंग दे रहे हो। जैसे लिखा ही विल नेवर स्पीक टू हर, वो उसे कभी बात नहीं करेगा। डिटर्मिनेशन दिखा दिया भाई, अभी कभी बात ही नहीं करनी है, डिसाइड कर लिया है। तो अब इस केस में यार क्या यूज करेंगे, जैसे अभी प्रॉमिस के लिए भी बता देती हूँ, आई विल या फिर ही विल पे यू टुमारो, वो तुम्हें कल पे कर देगा। तो ये क्या है, प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉमिस है। तो समझे आप, देखो यहाँ पे थ्रेट के लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए हो गया, थ्रेट के लिए हो गया, इसके अलावा यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए, और यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉमिस अगर आपको करना है तो आप उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। विल और शैल एक दूसरे के बिल्कुल कैसे होते हैं, ट्विन्स होते हैं, कहीं पे भी आ सकते, एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, जुड़वा बहन है ये। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं, शैल हो गया, विल हो गया, वुड और शुड। ठीक है, देखो शुड पे चलते हैं। देखो शुड का सीधा सीधा है, इसके पॉइंट्स तो कई सारे हैं, लेकिन आपको बस इतनी चीजें समझनी है। जो भी काम ऐसा है ना कि चाहिए आपको करना चाहिए, उस केस में आप शुड का यूज करते हो। नहीं करना चाहिए, शुड नॉट लगा दो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए उसके लिए आप शुड यूज करते हो, नहीं करनी चाहिए शुड नॉट यूज कर लेते हो। जैसे मैंने बोला एडवाइस, जब कोई भी आप एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, मोरल वैल्यू के लिए, ठीक है, इसके लिए ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो एडवाइस मतलब सुझाव दे रहे हो, सलाह दे रहे हो किसी के लिए, है ना। मोरल वैल्यूज कोई दिख रही हो, हमें ये करना चाहिए, मतलब उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, लेकिन हाँ मोरल वैल्यू, नैतिकता दिखाने के लिए। ड्यूटी कर्तव्य, कोई भी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन भी कर्तव्य ही होता है, तो कर्तव्य दिखाने के लिए आप ये सब करते हो। जैसे मैंने बोला यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं खुद की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। तो ये क्या है, सजेशन है। ही या फिर यू शुड
टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सजेशन है। मोरल वैल्यू के लिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच को क्या, अमीर लोगों को क्या करनी चाहिए, पुअर की हेल्प करनी चाहिए। मोरल वैल्यू हो गया ड्यूटी, जैसे मैंने बोला वन शुड सर्व हिज और हर कंट्री। ठीक है, हर किसी को क्या करना चाहिए, अपने कंट्री के लिए सर्व करना चाहिए, अपने कंट्री की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे एडवाइस है, सजेशन है, ये सारी चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम वुड पे। देखो, शुड के साथ हम लेस्ट वर्ड हो रहा है उसका यूज करते हैं, लेस्ट आएगा तो शुड का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला मूव फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मूव फास्ट लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को क्या कर दें, मिस कर दें। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, इसको वर्क को है ना स्टडी कर लो, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन में फेल हो जाओ, समझे, पढ़ो वरना क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन में कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनेशन में फेल हो जाओ। तो इसके लिए भी हम शुड के साथ इसको इस तरह से यूज करते हैं। वुड का यूज कब करते हैं, वुड का यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी को ऑफर देना हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव सम चॉकलेट्स, या क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, या आप इस सामने वाले की इच्छा जानना चाह रहे हो कि ये मतलब ऑफर दे रहे हो, आप उसको चॉकलेट्स लेना पसंद करोगे। ठीक है, तो और दूसरा कब करते हैं हम इसको, विलिंगनेस जानने के लिए। वुड यू लाइक टू सिंग एट द कॉन्सर्ट टुडे। ठीक है, कॉन्सर्ट में गाना पसंद करोगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विलिंगनेस जान रहे, इच्छा जान रहे सामने वाले की, क्या वो ये सब करना पसंद करेगा। मस्ट, मस्ट का सीधा सीधा यूज क्या है, मस्ट जो भी काम करना ही है उसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा, उसके लिए आप मस्ट का यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए मस्ट मतलब कोई काम करना ही है, उसमें कोई आप एक्सक्यूज नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते, मतलब वो कंपलसरी है, वरना तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बिहाफ, मतलब अगर आप नहीं करते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पेनल्टी या कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। मस्ट क्या बताता है, कंपल्सन बताता है, मतलब कोई काम करना ही है। जैसे ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द फंक्शन। ठीक है, सारे स्टूडेंट जरूर ही क्या करेंगे, फंक्शन को अटेंड करेंगे। या फिर यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। ठीक है, करना ही पड़ेगा जो बोला गया। ठीक है, तो ये कंपल्सन बताने के लिए आया है, कोई भी चीज अगर आपको फिक्स है, करनी है
कोई भी चीज अगर फिक्स है करनी है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट है मतलब जरूरी है, मस्ट को इस तरह से याद कर लो आप, मस्ट है, मस्ट का मतलब क्या है, जरूरी है, कोई चीज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी जो ये वर्ब है। अच्छा एक चीज नोटिस करो आप, सारी की सारी जो भी हमारी जितनी भी वर्ब थी मॉडल वर्ब थी उन सबके साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म कैरी किया है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, क्या किया है, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया मैंने। अब हम बात करते हैं नीड की। ठीक है, नीड, नीड, डेयर और टू, ये देखो और टू डायरेक्ट क्या होता है इसको हम नहीं पढ़ेंगे या इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको क्या है सीधे सीधे ये शुड के साथ लगता है। ठीक है, और टू कैसा होता है, शुड के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो हम नोटिस वगैरह जो भी हम कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में हम जो यूज कर रहे हैं उसको हम शुड को ही यूज करते हैं, हम और टू को बहुत रेयर यूज करते हैं। बाकी इन तीनों को हम सीख लेते हैं, जो शुड में है ना वही और टू में है। ठीक है, इन तीनों को सीख लेते हैं। नीड मतलब किसी चीज की जरूरत है आपको, इसका सीधा सीधा मतलब है, नीड से मतलब ही क्या है, कोई चीज की जरूरत है। नीड से सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि नीड का मतलब जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, अगर इसको हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज करें, प्रिंसिपल वर्ब मतलब यही है, मेन वर्ब यही है, तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे मैंने कहा, ही नीड्स माय असिस्टेंस या फिर माय हेल्प या फिर माय गाइडेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको इस तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मॉडल वर्ब की तरह इसको देखा जाए तो इसका जो यूज है नीडंट करके होता है। कैसे होता है, नीडंट, इसका मतलब इंटेरोगेटिव होना चाहिए सेंटेंस, या फिर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ही नीडंट टॉक टू हर, उसे मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर नीड आए बेयर टाई, टाई पहनने की जरूरत है क्या। ठीक है, तो आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं, डेयर टू पे चलते हैं। देखो डेयर का यूज कब करते हैं, डेयर का यूज अलग अलग तरह से होता है। जैसे अगर आप इसको इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हो ना, तो इसके साथ टू नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ही डेयर नॉट अपोज यू। ठीक है, उसकी हिम्मत ही नहीं है तुम्हें अपोज कर दे, तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में लिखूं तो डेयर ही अपोज यू, उसकी हिम्मत है तुम्हें अपोज करने की। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज करेंगे हम, डेयर यूज। ठीक है, तो या फिर क्या कर सकते हैं, शी डेयर नॉट कंप्लेन टू द टीचर, उसकी हिम्मत ही नहीं टीचर से कंप्लेन करने की। अगर इसको इंटेरोगेटिव में लिखें तो डेयर शी कंप्लेन टू द टीचर। ठीक है, टीचर से कंप्लेन, क्या वो टीचर से कंप्लेन करने की हिम्मत कर सकती है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, डेयर यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार इसका मतलब कैसा होता है, जैसे मैंने लिखा है इसको डेयर से, तो इसका मतलब होता है कि संभावना है ना, आई थिंक, थिंक कह सकते हैं इसको। ठीक है, संभावना है, लगता है, पॉसिबिलिटी है, शायद कह सकते हैं इसको, या फिर शायद। ठीक है, तो क्या कहेंगे, और इसका यूज फिर आई के साथ ही होता है। ठीक है, सिर्फ आई के साथ, आई डेयर से ही विल कम, मुझे लगता है वो आएगा। या फिर आई डेयर से ही विल कॉल यू। ठीक है, मुझे लगता है वो कॉल करेगा तुम्हें। तो इस तरह से हम इसका डेयर का यूज कर सकते हैं। और कभी धमकाने के लिए अगर यूज कर रहे हो, चुनौती देने के लिए, तो क्या करेंगे, हाउ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाउ डेयर माय
हाउ डेयर शी लीव्स फ्रॉम हियर, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से चली जाने की, ठीक है, यहाँ से निकलने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई, तो ये चुनौती देने के लिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, ठीक है, इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो इस ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम इस तरह करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको, डेयर से मतलब इसको एक तरह मतलब साथ में लिखा हुआ भी पाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है आई थिंक या फिर मुझे लगता है। आगे हम करते हैं यूज टू। यूज टू को समझ लेते हैं। देखो यूज टू को कब यूज करते हैं, यूज टू मतलब पास्ट में कोई चीज, पास्ट में आप कोई चीज के लिए बता रहे हैं, पास्ट में कोई चीज हैबिट थी आपकी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, तब आप इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई यूज टू, सॉरी आई रहने दो, ही करो, ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, ठीक है, उसको डेली पीने की आदत थी, तो लेकिन अब वो आदत नहीं है, हम मान के चलेंगे कि अब वो आदत नहीं है, पिछले टाइम की हम बात करें, और यूज टू के बाद है ना, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म कैरी करते हो आप, ठीक है। तो या फिर शी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, पैदल स्कूल जाया करती थी वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट में हमें बताना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आई एम यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली, मेरे को आदत है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हो। ये यहाँ पे हमारे सारे के सारे मॉडल वर्ब हो जाते हैं। आई होप आपको सारे के सारे मॉडल वर्ब समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई। कौन सी चीज आपको टफ लगी, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।